अशोक लेलैंड के नंबर्स पे। शानदार नंबर आए हैं, मार्जिन एक्सपेंशन है। हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ शेनु अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका काफ़ी शानदार क्वार्टर है इस बार। हाईलाइट ये रही है आपके क्वार्टर की कि आपने लीडरशिप अपनी बस मार्केट में मार्केट शेयर इंक्रीज किया है। आप बताएं काफ़ी हद तक किस तरह से वर्क किया है अच्छे नंबर्स में उसका कंट्रीब्यूशन। देखिए, हमें लगता है कि ये पहला हाफ या ये दोनों जो पिछले क्वार्टर हैं, ये इससे हम काफी संतुष्टि है हमें, क्योंकि ना सिर्फ हमने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है, एमएचसीवी में हम 31% से 31.6% में गए हैं ऑन वाई बेसिस, बट साथ ही में जो हमारा एबिटा पे फोकस था, जो प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस था, जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे फोकस था, उस पे भी हमने काफी अच्छा काम किया है। क्वार्टर 1 में हमारा जो एबिटा था वो 10% था, लेकिन क्वार्टर 2 में हम 11.2% एबिटा तक पहुंच गए हैं। जब ये साल शुरू हुआ था तो हमने कहा था कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ ही हमारा मंत्र है, और इसलिए हम संतुष्ट हैं इस वक्त कि हम ना सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ा पाए हैं, बल्कि हम लगातार 3 क्वार्टर से डबल डिजिट एबिटा भी रिपोर्ट कर पाए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा शेनु जी कि कंपटीशन जो एमएचसीवी सेगमेंट में रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे दूसरी कंपनियां भी नए लॉन्चेस कर रहे हैं, नए मॉडल्स ला रहे हैं, एक तरफ डिस्काउंट चल रहे हैं। आप कैसे असेस करते हैं कंपटीशन को? क्या ग्रोथ बाधा बन सकती है हाइटेंड कंपटीशन की वजह से? साल पहले एमएचसीवी में हमारा मार्केट शेयर 25% था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम उसको 25 से 30% के लेवल तक लेकर गए। उस वक्त बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि आगे क्या स्कोप है आपके पास, लेकिन अब हमें खुशी है कि अब हम लगभग 31.5% के पास जा रहे हैं। हमने जब पिछले कुछ महीनों पहले एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी किया था, तब हमने कहा था कि हमारा मीडियम टर्म लक्ष्य मार्केट शेयर में 35% पहुंचना है। हमें ऐसा लगता है कि हम सही राह पर हैं जहां तक मार्केट शेयर का सवाल है। डिस्काउंटिंग वाली जो प्रथा है, मुझे लगता है कि उसकी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कि कुछ बढ़ गई है। आई थिंक पूरी सीवी इंडस्ट्री में ये रियलाइजेशन है सारे प्लेयर्स को कि असली जो ग्रोथ है वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है। डिस्काउंट करके ग्रोथ करना एक टेम्परेरी फिनोमेना है, और आई थिंक ये रियलाइजेशन पूरा सीवी इंडस्ट्री में है। सो सिर्फ अशोक लेलैंड नहीं, बल्कि सारे पेयर्स प्रॉफिटेबिलिटी पर उतना ही फोकस है जितना मार्केट शेयर पर है। अशोक लेलैंड खास तौर पे जब मार्केट शेयर की बात करता है तो हम वो फंडामेंटली मार्केट शेयर को इंप्रूव करना चाहते हैं बाय गिविंग बेटर प्रोडक्ट्स टू द मार्केट और उसके साथ साथ हम अपना जो नेटवर्क एक्सपेंशन में काम कर रहे हैं उस पे हमारा बहुत फोकस है। शेनु सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ये इंडस्ट्री समझ में आ रहा है कि डिस्काउंट दे के ग्रोथ लेना बहुत लंबा समय तक चला अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिर भी सर, मार्केट ना ये भी जानना चाहता है कि आपका जो सेकंड हाफ है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें टिपिकली आपकी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी होगी और साथ ही मार्जिन्स में कितनी ग्रोथ होगी, अगर होनी है तो? देखिए, मार्जिन के फ्रंट पे सेकेंड हाफ में हमारा आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब साल शुरू हुआ था तो हमने सोचा था कि हम पूरे ईयर में डबल डिजिट एबिटा देंगे। आई थिंक हम बहुत अच्छा कर पाए Q1 में, क्योंकि Q1 इटसेल्फ में हमने 10% एबिटा दिया। अभी Q2 में हम 11.2% पे हैं। मीडियम टर्म में हम लोग मिड टीन एबिटा की तरफ जाना चाहते हैं जो 14-15% है, लेकिन हमें लगता है कि हम सही राह पर हैं। अभी हम 11.2% एबिटा पर हैं, और जरूरी है कि Q3 और Q4 में हम इससे बेहतर करेंगे। जो 2-3 चीजें हमारे पक्ष में हैं वो ये है कि Q3 और Q4 में हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज बेटर होगा, क्योंकि इंडस्ट्री का वेटेज सेकेंड हाफ में सीवी इंडस्ट्री में ज्यादा होता है फर्स्ट हाफ से। दूसरा, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी हमें लगता है कि थोड़ा सॉफ्टनिंग के ट्रेंड पे चल रही हैं, तो आगे जाके उससे हमें फायदा होगा। तीसरा, जो हमारे कॉस्ट सेविंग के एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो भी हम बहुत जोर शोर से कॉस्ट पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का ओवरहेड हो, उस पर बहुत एक्यूट फोकस है। हालांकि फर्स्ट हाफ में भी हमने काफी कुछ कॉस्ट सेविंग्स की हैं, पर हमें लगता है कि जो हमारे एफर्ट हैं वो आगे जाके और अपना रूप दिखाएंगे हमें, और सेकंड हाफ में उसका हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो मार्जिन के तौर पे वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम जहां पर हैं उससे हम बेहतर ही प्रदर्शन करेंगे।
शेनु सर ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी कॉस्ट सेविंग्स वो हमको दिख भी रही है। ये कॉस्ट सेविंग की जहाँ तक बात है सर, इसमें ना एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी है और ये बैक टू बैक ऑटोस में तो बहुत स्पीड से हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल में हो या फिर पैसेंजर ही क्यों ना हो। आपका क्या कहना है सर इस जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, खासकर फ्यूल को लेकर जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है? देखिए, ऑल्टरनेटिव एनर्जी, अशोक लेलैंड ने हमेशा माना है कि आने वाला समय ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का है। इसलिए हम एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले शायद 10-11 साल पहले इस तरफ काम करना शुरू कर दिया था। दूसरा, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, खासतौर पे एमएचसीवी ट्रक साइड में, वो एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। हम शायद अकेली ऐसी कंपनी है भारत में और शायद विश्व में भी गिनती चुनती की कंपनी है जिसने मॉड्युलैरिटी पे बहुत फोकस किया है। इसलिए हमें फायदा ये मिल रहा है कि जब हमें डिफरेंट फ्यूल की तरफ जाना पड़ रहा है तो हम बहुत जल्दी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है गाड़ी का, उसको बिना बदले हम उसमें से ऑल्टरनेटिव फ्यूल उसके अंदर डाल पा रहे हैं। इसीलिए हम ऑलरेडी मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं एलएनजी के ट्रक्स। हम ऑलरेडी मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस, और बहुत ही जल्दी हम मार्केट में डिलीवर करेंगे बैटरी ऑपरेटेड ट्रक भी। बैटरी ऑपरेटेड जो बैटरी पावर्ड जो बसें हैं वो ऑलरेडी हमारी मार्केट में है, और Q4 में जो बैटरी पावर्ड लाइट कमर्शियल ट्रक्स हैं वो भी हम मार्केट में उतार रहे हैं। सो आई थिंक बहुत जल्दी आप देखेंगे कि अशोक लेलैंड एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरा एनर्जी स्पेक्ट्रम पर, पूरा ऑल्टरनेटिव फ्यूल स्पेक्ट्रम पर एक बढ़त हासिल की है, और अपनी सारी तरह की गाड़ियां हम मार्केट में डाल पाने में सक्षम होंगे। बहुत शुक्रिया शेनु जी आज हमसे बात करने के लिए। खुश